हेलो हेलो हेलो। दुर्गा पूजा आ रहा है ना। बहुत बढ़िया। इस बार सवेरे आ गया ना रे। देखो चलो कहाँ से हम शुरू कर रहे थे। हमने कहा था पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, यही ना। भोजन को टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। कहाँ से? मुख से शुरू होता है और मुख में थोड़ा बहुत पाचन होता है। मुख में तीन चीजें हिस्सा लेती है: दांत, जीभ और लार, यही ना। सलाइवा। तो ये तीनों चीजें हिस्सा लेती है। सलाइवा की अगर हम बात करें, ये कुछ एंजाइम भी छोड़ता है जो भोजन को तोड़ने का काम करता है। एक्चुअल में एंजाइम का काम है भोजन को क्या करना? तोड़ना। ये भोजन को तोड़ने का भी काम करता है। बाकी दांत से तो हम तोड़ ही देते हैं और जीभ से हम लोग मिला भी देते हैं। बोलो रे। उसके बाद भोजन जब वहां से टूटता हुआ, थोड़ा बहुत एंजाइम के द्वारा, थोड़ा बहुत दांत के द्वारा टूटता हुआ और चिपचिपा होते हुए भोजन पहुंच जाता है अमाशय में। अमाशय को ही हम लोग स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं? और स्टोमक में जब पहुंचता है तो स्टोमक के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। कहाँ? अब स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में भी भोजन एक्चुअल में टूटता ही है, लेकिन स्टोमक में एक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसमें मिक्स होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन वो भोजन को क्या करता है? तोड़ता भी है और भोजन को जीवाणुनाशित भी करता है। क्या करता है? और जीभ के लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं? टॉन्सिल। क्या कहते हैं? और अगर टॉन्सिल के ऊपर जीवाणु जमा हो जाता है तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉन्सिल भी क्या करता है? लिम्फोसाइट छोड़ता है जिसका काम होता है कीटाणुओं को मारना। यही ना काम होता है। बोलन रे। ये जो पाइप है, फूड पाइप, इसको ओसोफेगस कहते हैं या ईसोफेगस कहते हैं। बोलन रे। फूड पाइप में क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय में। अब अमाशय में भोजन पहुंच गया। सबसे अधिक समय तक भोजन जो है कहाँ रहता है? अमाशय में। छोटी आंत में। हाँ, ये तो कहीं रख दो। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो वहां भी भोजन टूटने का ही काम करता है। भोजन वहां भी टूटता है। वहां पर अलग अलग एंजाइम निकलता है, अलग अलग जूस निकलता है। जहां जहां जूस कहाँ कहाँ निकलता है? एक तो लार में, ऊपर से बड़ी आंत में, हाँ सॉरी अमाशय में। अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है तो लीवर और पेनक्रियाज जूस बना के ओकरा में डालता है। बोलन रे। और तब वो भोजन पूरा का पूरा जो है टूट जाता है। टूटने के बाद भोजन के रसों को अवशोषित कर लिया जाता है। क्योंकि हमको अगर ऊर्जा चाहिए, हमारा जितना भी ऑर्गन है सबको ऊर्जा चाहिए। चाहे वो हाथ है, चाहे वो मेरा फेफड़ा काम कर रहा है, सब तो काम ही ना कर रहा है। कोई भी काम तभी करेगा जब उसको ऊर्जा मिलेगा। मशीन तब काम करेगा जब ऊर्जा मिलेगा। पंखा तब काम करेगा जब ऊर्जा मिलेगा। विद्युत ऊर्जा मिल रहा है उसको, मशीन को रासायनिक ऊर्जा मिलता है डीजल पेट्रोल के रूप में। और हमें जो ऊर्जा मिलता है वो भोजन से मिलता है। किससे मिलता है? अब हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। एक तो हमारे अंग की वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए, हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और रोग से लड़ने के लिए विटामिन चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होता। ये सब कहां से मिलेगा? भोजन से। अब भोजन से जो मिलेगा छोटी आंत में, भोजन से मिलेगा, वो हमारे सभी अंगों तक कैसे पहुंचेगा? खून के माध्यम से। किसके माध्यम से? जो हमारे सभी अंगों तक भोजन पहुंचेगा वो किसके माध्यम से? खून के माध्यम से। खून के माध्यम से भोजन जो है हमारे शरीर सभी अंगों तक। अब मस्तिष्क में तो भोजन नहीं जाएगा। मस्तिष्क में भोजन जाएगा? इधर पैर में भोजन जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो खून के माध्यम से भोजन रस को खून अवशोषित करके छोटी आंत में अवशोषण होता है भोजन रस का। अवशोषण होने के बाद वो खून में मिलता है। खून में मिलने के बाद वो कहाँ चला जाता है? शरीर के अलग अलग ऑर्गन में चला जाता है। अब दोस्त मेरे, तो हमने जो सफर तय किया था वो तय किया था कहां तक का? अमाशय में थे ना हम लोग। अमाशय का आकार किस आकार का होता है? जे आकार का। जे आकार का। थैलीनुमा तो होवे करता है, लिख लो। अमाशय का आकार, वहीं पर कहीं लिख लो। अमाशय का आकार जे आकार का होता है।
अमाशय का आकार किस आकार का होता है? किस आकार का होता है? जे आकार। अमाशय का आकार कौन आकार का होता है? हाँ देखो, अमाशय की दीवारों पर, ये जो अमाशय की दीवार है, देखो ये अमाशय की दीवार, देखो इससे कुछ जूस निकल रहा है, देखो निकल रहा है ये अमाशय है, इसकी ये दीवार है, ये पूरा दीवार पे जाओगे तो छोटा छोटा जूस निकलता है, इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रिक जूस के नाम से इसको जाना जाता है। और इस जूस में मेनली जो निकलता है वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन का तो सबको पता है, दूध के पाचन के लिए जरूरी है। बोलन रे, कहते हैं अमाशय की दीवारों पर, ये दीवारों पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता। कौन ग्लैंड कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा द्रव्य का स्राव होता है। देखो इससे द्रव्य का क्या होता है? स्राव होता है, हो रहा है, जिसे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड का इंग्लिश होता है जठर ग्रंथि। हिंदी में इसको क्या कहते हैं दोस्त मेरे? लिख लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोले तो जठर ग्रंथि। अब बताओ जठर ग्रंथि कहां होता है? अमाशय में कि छोटी आंत में? कहां होता है? अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो भोजन के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। अब पाचन में मतलब तोड़ने में, पाचन में मतलब क्या करने में? तोड़ने में। अच्छा एक बात बताइए, हमने कहा अलग अलग चीजों का काम अलग अलग है, वैसे ही अलग अलग जूस का जो ये ग्लैंड से जो रस निकलता है उसमें बहुत सारा रस निकलता है, सब रस का काम अलग अलग है। सब रस का काम अलग अलग है। जैसे HCl निकलता है, उसका काम है जीवाणुनाशन करना, बोलन रे। पेप्सिन निकलता है, उसका काम है प्रोटीन को तोड़ना। रेनिन निकलता है, उसका काम है दूध को पचाना। सबका काम अलग अलग। एक भी जूस अगर आप में कम निकला तो फिर ये हो जाएगा खराब। हम लोग कहते हैं पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया मतलब पेट में या तो अंदर से सूजन आ गया, तो भोजन सही तरीके से पच नहीं रहा है। और अब देखो इसमें एक और क्रिया होती है, ये हमेशा हिलते डोलते रहता है, ऐसे ऐसे होते रहता है। ऐसे ऐसे होगा तो भोजन टूटेगा? नहीं टूटेगा। ऐसे ही रहे तो भोजन टूटेगा? जो आएगा यहाँ रखल रहेगा। तो क्या करता है? ऐसे ऐसे करता है। जैसे हम लोग किसी चीज को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं, वैसे ही जो ये अमाशय है वो तोड़ने के लिए हमेशा ऐसे 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 करता है। एक तो जूस आता है उससे टूटता है, जूस उसमें मिल गया तब वो ऐसे ऐसे कर दिया तो टूट ना जाएगा। कोई आप ठोस पदार्थ ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, आप पानी डालने के बाद ऐसे ऐसे कीजिए, टूटेगा कि नहीं? तो यही काम ही करता है। एक तो पानी यानी जूस डालता है, और जूस डालने के बाद उसको ऐसे ऐसे मथता भी है, तो मथता है तो भोजन क्या हो जाता है? टूट जाता है। अभी गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसमें ये जो छोड़ता है कौन? अमाशय। कौन छोड़ता है? उसमें 99.5% पानी रहता है। कितना परसेंट सॉलिड होता है? 0.5%। अब तुम देखो 99.5% में सॉलिड जो रहता है ये तो पानी हो गया। पानी का तो कोई काम नहीं है, पानी का पाचन भी नहीं होता, पानी अपने पचल है, पानी का डायरेक्ट अवशोषण होता है। देखो पहले हम लोग अंतर ग्रहण करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, ग्रहण करने के बाद उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण मतलब चारों तरफ फैलाया जाता है अलग अलग ऑर्गेन्स में। तो पानी को पचाने की जरूरत है। पचाना मतलब तोड़ना। पानी तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, तब पानी को डायरेक्ट क्या करेंगे? क्या करेंगे? अवशोषण। पानी को तोड़ने की आवश्यकता अर्थात पाचन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्त मेरे ये जो 0.5% है इसमें देखो क्या क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मात्र 0.5% में देखो कितना चीज पेट निकाल रहा है, स्टोमक निकाल रहा है। इस 0.5% में एंजाइम भी है, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। और इनऑर्गेनिक में देखो कौन कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक की कार्बनिक। तो दोस्त मेरे HCl में देखो तो कहीं पर कार्बन है क्या? HCl है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स है, क्लोराइड है, फॉस्फेट और सल्फेट। ये सारा मिनरल्स है। ये सारा क्या है? खनिज है। और HCl क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? ये कौन छोड़ता है? अमाशय।
वो जो देख रहे हो जो रस निकलता है वो यही छोड़ता है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाओ, एंजाइम भी है, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अदर में आपका म्यूकस है। म्यूकस भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अमाशय की दीवार पर चिपकने नहीं देता है। अमाशय की जो दीवार है, अब बताओ, खाना ऐसा तुम खाओ, कोई ऐसा चीज खा लो जो चिपचिपा हो, तो जाके सब जाके चिपक ले जाएगा। तो चिपक ले जाएगा तो पाचन होगा? नहीं होगा। ये जो म्यूकस है, ये एक प्रकार, कल हम आपको दिखाए थे, एक प्रकार का चिपचिपा लिक्विड है जो किसी को भी उस पर चिपकने नहीं देता। कौन कौन? अब परसों शनिवार की बात है, हम खा रहे थे मकई का वो जो नहीं होता है, जो बालू में भूजता है। नहीं यार, पॉपकॉर्न नहीं, एक और मकई का वो चपटा चपटा रहता है, क्या बोलते हैं उसको? लावा नहीं भाई, पॉपकॉर्न भी नहीं, मकई का वो एगो चपटा चपटा रहता है, जो भी रहता है। अरे वो भूजा वाला नहीं बेचता है, बालू में जो भूजता है। तो ऑयली हम खाते नहीं है, तो वही मंगवाए तो हम खा रहे थे, मेरे एक मित्र भी खा रहे थे। वो बड़ा ज्ञान देते रहते हैं हमेशा, कुछ खाओगे वो ज्ञान दे देंगे। तो वो कहते हैं ना, हम बोले ये वाला उसको छांट छांट के खा रहे थे। हम बोले काहे इसको छांट रहे हैं? बोला ये जो है ना, पेट में जाके चिपक जाता है। हम बोले पेट में चिपक जाता है? ऐसे अगर सब्सटेंस चिपकने लगे तो अभी तक तो हम लोग 7-8 क्विंटल तो हम लोग महीना में खा जाते हैं। कितना चीज खाए होंगे। तो थोड़ा थोड़ा भी चिपकता, अगर साल भर में भी 2 गो चीज चिपकता तो अभी तक में 60 गो चीज चिपक गया रहता। नहीं चिपक गया रहता। हम उसको बोले, वो बोला नहीं नहीं आप खाइए ना, हम नहीं खाएंगे। और हम खाए, हमको कुछ नहीं हुआ, हम लोग हमेशा खाते हैं। और वो बंदा, क्योंकि अब उसको क्या बताएगा कि म्यूकस जो है किसी भी चीज को चिपकने नहीं था, कुछ भी नहीं चिपक सकता। मटन खाओगे उसको भी नहीं चिपक, मछली खाओ, हम तो कहते गोंद खा लो नहीं चिपकेगा। यार फेविक्विक खा लोगे तब एक अलग मामला है, ठीक ना? तो कुछ भी खाओगे, ये म्यूकस एक चिपचिपा द्रव है जो चिपकने नहीं देगा। और एक इंट्रेंसिक फैक्टर होता है, इस पर अलग से बात करेंगे। अब इंजाइम में देखो, पेप्सिन कहां से निकलता है? अमाशय से। यही क्वेश्चन तो आता है कि पेप्सिन कहां से निकलता है? अमाशय से। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को क्या करना? तोड़ना। फिर आ जाओ रेनिन, इन एनिमल ओनली, जानवरों में होता है। गैस्ट्रिक लाइपेस, उसके बाद है गैलेस्टिनेस, यूरेस। ये सब इंजाइम है। इंजाइम का काम था, हम एक को बोले क्या करना? भोजन को क्या करना? तोड़ना। भोजन को तोड़ने का ये काम करता है। इसका काम है चिपचिपा बनाना, इसका फिर अलग मामला है। और ये सब तो मिनरल्स हैं। ये सब क्या है? मिनरल्स है। और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो जीवाणु नाशन करता है। ये सिर्फ 0.5% में इतना है। आपको कहेगा जो गैस्ट्रिक जूस में, उसमें सबसे अधिक क्या है? लिख लो, गैस्ट्रिक जूस में सबसे अधिक, यानी जठर रस में सबसे अधिक पानी 99.5%। गैस्ट्रिक जूस में सबसे अधिक पानी 99 5%। कितना परसेंट? यानी अगर आपको कह दे गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी। क्या? पानी। कितना परसेंट? 99.5%। और क्या क्या होता है? इंजाइम भी होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है। बोलो रे, एक लाइन लिखना। गैस्ट्रिक जूस में 0.5%, 0.5% में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं।
अब आ जाओ, बताओ HCl पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? HCl का पीएच देखो कितना है, 1.2 से 2.5, और आपको पता है 7 से कम होगा तो अम्लीय की क्षारीय, तो हाईली एसिडिक होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, एसिडिक जो होता है, एसिड जो होता है वो खाने के पाचन के लिए जरूरी है, क्योंकि एसिड खाने को क्या कर देता है, तोड़ देता है। क्या करता है? और यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। जो पेप्सिन एंजाइम है ना, इसका काम है प्रोटीन को तोड़ना। किसको तोड़ना? इसको सक्रिय करने का काम ही करता है। और टाइलिन की एंजाइम की क्रिया को क्या करता है, रोकता है। टाइलिन कहां से आता है? लार से। कहां से? उसकी क्रिया को रोकता है, और यह जीवाणु नाशन भी करता है। लिख लो एक लाइन, HCl भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है। अब आ जाओ पेप्सिन। हमने कहा पेप्सिन क्या, अच्छे चला, मेनली एंजाइम का काम क्या है, तोड़ना कि जोड़ना? सारे एंजाइम का काम अलग अलग है। HCl करता है, पेप्सिन को सक्रिय कर देता है कि भैया तू प्रोटीन को तोड़। बोलन रे, आप भोजन में तो हम लोग प्रोटीन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं, और विटामिन भी खाते हैं। बोलबे नहीं करेगा। पेप्सिन या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है, अर्थात तोड़ देता है पॉलीपेप्टाइड में। और रेनिन या दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को किसमें, पाराकेसिनेट में परिवर्तित करता है। देखो प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में। और रेनिन दूध में उपस्थित जो केसीन प्रोटीन होता है उसको पाराकेसिनेट में परिवर्तित कर दे। परिवर्तित करना मतलब एक्चुअल में क्या होना, तोड़ना। तोड़ने से पहले प्रोटीन, आज तोड़ देगा तो पॉलीपेप्टाइड। तोड़ने से पहले केसीन प्रोटीन, आज तोड़ देगा तो पाराकेसिनेट। समझ में आया? अब दोस्त मेरे, दूध में पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन। या दूध पीला भी तो होता है। पहला दूध जो होता है गाय बछड़े का, वो कैसा रंग का होता है, पीला। किसके कारण, कैरोटीन। और दूध का सफेद रंग केसीन। दूध में कौन विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी। डेली दूध रोटी खाएगा, कौन रोग हो जाएगा, स्कर्वी, क्योंकि विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है, स्कर्वी। दूध में सब होता है, खाली कौन नहीं होता है, विटामिन सी। पानी बताओ, पानी कार्बनिक है कि अकार्बनिक? हाँ, अकार्बनिक लवण तथा अल्कोहल आदि का अवशोषण कहां होता है, अमाशय में। अमाशय में भी होता है, इसका झोल है, बताएंगे आगे। पेप्सिन एंजाइम द्वारा अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन क्या कहलाता है, अल्सर। अगर आंशिक पाचन होने लगेगा ना, तो यहां पर अमाशय की दीवार पर एक मांस, ये जो घावनुमा संरचना बन जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर। हम लोग कहते हैं ना, फलनमा को पेट में अल्सर हो गया। अल्सर एक टाइप का घाव है। अल्सर एक टाइप का क्या है, घाव, जिसमें मांस बढ़ जाता है, वही धीरे धीरे फैलने लगता है। तो कहता है पेप्सिन एंजाइम द्वारा अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन क्या कहलाता है, अल्सर। अगर आपको आंशिक पाचन, कम पाचन होने लगेगा, धीरे धीरे यहीं पर क्या बनने लगेगा, अल्सर। अब देखो उसका रीजन क्या है, बहुत बच्चे जानना चाहते हैं कि अल्सर होता क्यों है। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि आपका ये भोजन यहाँ रखा हुआ है और आप पचा नहीं पा रहे हैं इसको, एक तो आपका अमाशय का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, और अमाशय को जो जूस छोड़ना चाहिए वो छोड़ नहीं पा रहा है, और आप हार्ड भोजन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो भोजन तो एक जगह पर जमा होगा और वो पच नहीं रहा है, मतलब वहीं रहेगा। पच जाएगा, टुकड़ों में टूटेगा, तब ना यहां से बाहर निकलेगा। यहां तो रास्ता ही छोटा है। तो यहां अगर ये टुकड़ों में नहीं टूट रहा तो एक जगह स्थिर रहेगा अधिक समय तक भोजन, फिर अगला भोजन आएगा वो भी अधिक समय तक वहां रहेगा, फिर अगला भोजन आएगा वो भी अधिक समय तक वहां रहेगा। धीरे धीरे वो दीवार टूट जाएगी, और उसकी दीवार जब टूट जाएगी तो वहां पर हो जाएगा घाव। क्या हो जाएगा? तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको मान लीजिए पाचन नहीं हो रहा है तो आप खाने में परहेज कीजिए।
खाने में आप परहेज कीजिएगा तो होगा क्या, अगर थोड़ा बहुत ये दीवार टूट भी गया जहां भोजन जाके अटक रहा है, हम लोग कहते हैं खाते हैं पचबे नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। अब ये जो दोस्त मेरे, ये जो आपका अमाशय है, तो यहां से तो आप जो मुंह में चबाए वो काम तो आप कर लेते हैं, क्योंकि वो आपकी ऐच्छिक मांसपेशियों के द्वारा होता है, जो आपकी इच्छा से चलता है। तो आप जब कर लेते हैं तो वो फिर ओसोफेगस होते हुए तो यहां आ जाता है, आ गया, और यहां आके जमा होता है, जमा होकर टूटता है, तब जाता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में जब जाने लगता है ना, तो यहां पर लीवर देखो एगो जूस जो है, लीवर और पेनक्रियाज जो है, यहां पर एगो जूस ऐड कर देता है, यहां से ये पित्त रस डालता है, पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है और यकृत के द्वारा निर्माण होता है। तो जब ये चीजें हम आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि यहां आपने भोजन खाया, मान लीजिए आप चिकन डेली खा रहे हैं, डेली चिकन खा रहे हैं, डेली मटन खा रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं, डेली हार्ड चीजें आप खा रहे हैं, तो हार्ड चीजें जब आप यहां खा रहे हैं तो वो आकर जमा होगा, और जमा होगा, बताओ वो जल्दी टूटेगा कितनों, ये देखो ऐसा मूवमेंट होता है इसमें, ये जो अभी आप देख रहे हो, देखो ये टूटा ना, देख रहे हो ये मूवमेंट इसमें हमेशा होता है कुछ समय अंतराल पर, ये जो मूवमेंट है ये इसमें हमेशा होता है कुछ समय अंतराल पर। अच्छा एक बात बताओ, एक आप ले लो कोई भंगूर पदार्थ ले लो जिसमें मिट्टी डालने पर पानी डाल, मिट्टी ले लो तुम, अब मिट्टी में तुम पानी डालो, क्या वो टूटेगा जल्दी, टूटेगा जल्दी, पानी डालने के बाद ऐसे ऐसे मसलोगे तब जल्दी टूटेगा। ये पानी डालता है जूस के रूप में, जो उससे निकलता है HCl पेप्सिन और रेनिन, बोलो रे, और इसमें इसको तोड़ने के लिए ये ऐसा ऐसा मूवमेंट करता है, ये देखो ये। अब मामला ये है कि अगर आप रेड मीट खाते हैं या वो चीजें खाते हैं जो पचता नहीं है और आप खा लिए हैं, तो ये तो यहीं रखा हुआ है, कि खाली होगा तभी ना आपको भूख लगेगा, अब वो यहीं रखा हुआ है, यहीं रखा हुआ है, तो आप देखना आज रेड मीट तुम रात में खा लो भर पेट, तुम देखना भोरे तुरा नाश्ता करने का मन नहीं करता है, करता है क्या, अभी तो करता भी होगा क्योंकि तुम्हारा अभी लीवर बहुत तगड़ा है, हम लोग कहते हैं ना अभी हमारा लीवर बहुत तगड़ा है, अरे पत्थर खा के पचा देंगे, क्योंकि अभी जो जितना जूस इसको छोड़ना चाहिए वो छोड़ रहा है, और इसका जो मूवमेंट है ना वो भी अभी आपका फास्ट है, ये जो मूवमेंट है ये जब बुढ़ा जाओगे ना तो ये करेगा इसे ऐसे, अभी तो और मूवमेंट हो रहा है इसे ऐसे, जे दे रहे हो हिला डुला के तोड़ दे रहा है, लिक्विड उसमें मिल जा रहा है, अब मिलने के बाद ही हिलाता डोलाता थोड़ा ज्यादा तेजी से है तो तुम्हारा ये पच जाता है, और वही जब बूढ़ा हो जाता है, देखा बूढ़ा आदमी कैसे चलता, इसका मतलब उसका सारा ऑर्गन जो है धीमा हो जाता है, ये जो संकुचन और फैलाव होता है वो भी इसका इससे ऐसे होता है। वो बेचारा जो खाता है आज फिर कल खाता है, कहता है तनी भात दाल बस और कुछ नहीं दो, तेल तेल एकदम, कहता है कि नहीं बुढ़वा सर, क्या कहता है, उसको पता है कि भैया एक मूवमेंट हमारा जो है वो स्लो हो गया है, और वही तुम्हारा जो मूवमेंट होता है वो बहुत तेज है, तो तेज है तो इसको वो तोड़ने में आसानी होती है, इसलिए मटन खाओ चिकन खाओ जे खाओ पच जा रहा है, पचता है कि नहीं। तो अब लेकिन इसको उम्र वृद्धि के साथ साथ लोग इसका त्याग करने लगते हैं, देखना तुम जगह बुढ़वा सबके उम्र हो जाए कहेगा ना अब हम भोज तोज में कहां जाए है बउआ, अरे भाई स्टोमक का मूवमेंट गड़बड़ा गया है, उसका लीवर जितना जूस दे रहा था पहले 1 गिलास, अब दे रहा है 1 कनमा 1 मुन्ना, तो अगर पाचन हो नहीं पा रहा है, तो अगर आप बार बार अनडाइजेस्टिव फूड खाते हैं, अच्छा देखो कहता है कि रोड पर का जो है वो क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। अब फास्ट फूड के साथ क्या मैदा है उसमें, चाहे मोमोज खा लीजिए आप या अन्य चीजें खा लीजिए, सब में मैदा है, मैदा और आटा में डिफरेंस है, आटा टूटता आसानी से है, तुम अच्छा मैदा ले लो उसको ऐसे खींचो खींचाई ले जाएगा, आटा ले लो टूट जाएगा, तो आटा जब रोटी खाते क्या कहते हैं, रोटी खाते हैं पच जाता है, इस साला मैदवा खा लिया ना, मैदा वाला सामान खाते हैं पचवे नहीं, क्योंकि वो टूटता नहीं है, ये लीवर उसको कहता है हिलो, कहते हैं हिलो मतलब हम फैलेंगे फिर वहीं आ जाएंगे, तो भैया बार बार जब तुम वही सामान खाओगे ना तो इसकी जो सतह है उस पर वो जाके एक जगह रुकने लगेगा, उसकी सतह को फाड़ देगा, और वहीं पर तुमको हो जाएगा घाव, और घाव हो जाएगा तो हो जाएगा अल्सर, क्या हो जाएगा। अब अल्सर भी अलग अलग टाइप का है, उसका अलग अलग मामला हो तो डॉक्टर साहब बताएंगे, हम तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है नहीं,
इसके जो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एक्सपर्ट होते हैं वो होते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। क्या होते हैं? गैस्ट्रोलॉजिस्ट। हम आपको अपना रिपोर्ट दिखाएंगे, पहले पढ़ा देंगे तब कि रिपोर्ट में कौन कौन सब। एक होता है एलएफटी, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, उसको कहते हैं क्या? एलएफ। जैसे आप जाइएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको कहेगा कि एलएफटी, जैसे आप कहिएगा लीवर में दिक्कत है सर, फिर कहिएगा लीवर में दिक्कत है, वो सीबीसी भी लिख देगा, कंप्लीट ब्लड काउंट भी लिख देगा, जिसमें सारा ब्लड का सारा पार्ट जो है आपका नपा जाएगा कि किस रेंज में है। एलएफटी में क्या होता है? एसजीपीटी, एसजीओटी, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इस सबको नाप के वो बताता है। उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अब मामला क्या है, हमारे यहीं पर गड़बड़ी हो रहा है। हाँ, अब नहीं होता, कभी कभार अनडाइजेस्टिव फूड खाते हैं तो हमको प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहां पर जब भोजन को आप बहुत अधिक समय तक रखोगे और ऐसा खाना खाओगे जो नहीं पचेगा, तो धीरे धीरे यहां पर बहुत दिनों के बाद ऐसा आप रेगुलर करते रहोगे तो यहां पर घाव हो जाता है, तो अल्सर हो जाता है। कहते हैं पानी और कार्बनिक लवण तथा अल्कोहल आदि का अवशोषण करता है कौन? अमाशय। और पेप्सिन एंजाइम द्वारा अमाशय की दीवार का पर आंशिक पाचन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अल्सर। अमाशय में लुगदी समान भोजन को क्या कहते हैं? काइम। यहां जो चला रस उस मिल जाता है और तब जो भोजन जमा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइम। तो काइम क्या है? भोजन है कि भोजन के साथ रस है? काइम भोजन के साथ क्या है? रस है, तो उसको हम लोग काइम कहते हैं। जठर रस का स्राव कितना से कितना? 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है। जो गैस्ट्रिक जूस जो अमाशय से निकलता है उसका स्राव 1.5 से 2 लीटर। अब देखो मुख में पाचन के लिए लार ना अमाशय में आया, ये कहता है अच्छा यहां तो हम तोड़ने का काम किया था, नहीं यहां भी हम थोड़ा एंजाइम दे रहे हैं, पेप्सिन दे रहे हैं, रेनिन दे रहे हैं, और कौन दे रहे हैं? एचसीएल का क्या कर रहा है? जीवाणुनाशन करो। पेप्सिन को कहो कि जल्दी आगे आए खाना तोड़े। पेप्सिन को सक्रिय करने का काम कौन करता है? एचसीएल। कौन करता है? 1.5 से 2 लीटर जठर रस गैस्ट्रिक जूस आता है। अब आ जाओ कहां तुम, अब खाना आ गया भैया मेरे, यहां से खाना आया अमाशय में, अमाशय से खाना कहां आएगा? छोटी आंत में, और छोटी आंत से खाना कहां आएगा? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से खाना जो है इधर होते हुए बाहर निकल, यही ना मामला है। पहले खाना कहां? मुख में, मुख से कहां? फूड पाइप में, बोलन रे, ओसोफेगस जिसको आप कहते हैं। ओसोफेगस से कहां? अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, और छोटी आंत से देखो, छोटी आंत से रास्ता बनल है कहां? बड़ी आंत, और बड़ी आंत से रेक्टम होते हुए, एनस होते हुए बाहर। बोलन रे, अब एगो चीज ध्यान रखना, ये ही देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट तुम देख रहे हो, चलो पहले छोटी आंत में चलते हैं। हर जगह ना जुगाड़ फिक्स है, यहां भी जुगाड़ फिक्स है, इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है, इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है, हर जगह। यहां भी, फिर जब यहां भी, ये तो यहां बोल दिए, यहां भी आउटगोइंग है, इनकमिंग बंद है। फिर आगे जाओगे, यहां भी इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है। तो फ्लैप टाइप का रहता है कि भैया इससे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे करोगे तो नहीं होगा। इधर से अगर कुछ देना चाहो तो नहीं होगा, और इधर से कुछ होगा तो उस टाइप का फ्लैप बना होता है। अब दोस्त मेरे ध्यान से देखना, अब जैसे इसी को हम कर दें ऐसा, इस टाइप का ये संरचना हम बना देते हैं, तो ध्यान से देखो, ये ऐसे तो चला जाएगा, लेकिन जब इसको हम ऐसे करेंगे तो इधर से को सपोर्ट दे लें, क्या ऐसे होगा? तो ऐसे जाएगा लेकिन ऐसे इनकमिंग होगा, लेकिन आउटगोइंग नहीं है। कहीं से भी आप अपने आप को उल्टा भी कर दीजिएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि फिर जो है यहां से छोटी आंत से भोजन अमाशय से होते हुए अब फूड पाइप होते हुए आपके मुंह में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन कभी कभार सरकते हैं तो हो जाता है। तो सरकते हैं तो जो अमाशय है ना, यहाँ पर जो ये फ्लैप है, वो फ्लैप से भोजन बाहर आ जाता है। वो फ्लैप तो मांस न है, ऐसा थोड़े है कि लोहार के यहाँ से रॉड लाके चदरा लाके चिपका दिया है। वो मांस है जोरदार। अगर उस पर तुम जैसे उल्टी करते हैं तो क्या करते हैं? मुंह से बाहर आता है कि अमाशय से खाना बाहर आता है? अरे उल्टी करते हैं तो अमाशय में जो खाना रहता है वो ना बाहर आता है, तो नॉर्मल सिनेरियो में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग
करते हैं कि नहीं हम लोग? क्या होता है? अमाशय का फ्लैप जो ऐसे कभी नहीं होता था, उसका मांस को टेढ़ा करके हम लोग जो है सारा भोजन बाहर करते हैं कि नहीं? अब देखो ध्यान देना, अब हम लोग आ रहे हैं छोटी आंत में। कहां आ रहे हैं? कहां आ रहे हैं? छोटी आंत जो है दोस्त मेरे, यहां पर इस जगह पर ध्यान से देखना। ये जो यहां पर एक ये अमाशय हो गया, क्या हो गया? ये स्टोमक। यहां वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला, इसको कहते हैं ई अमाशय। छोटी आंत तीन भाग में, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। कितने पार्ट? छोटी आंत के तीन पार्ट देखो कौन कौन। सबसे ऊपर वाला जो यहां पर अमाशय से जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। और यहीं पर लीवर जो है ना अपना सारा जूस डालता है, पेनक्रियाज अपना सारा जूस डालता है। कहां पर? ड्यूडेनम। कहता है कि अच्छा ठीक है भैया, यहां पाचन हो गया ना, जो तोड़फाड़ करना था कर दिया, अब लो हमरा तरफ से ही जूस दे रहे हैं, अभी पूरा नली में जाके तुम जो है जूस को लेके, इसमें भी वही फैलाव सिकड़ाव होता है, और जूस ऐड कर दिया। पता चला पानी तो मिट्टी में डालवे किए थे, और पानी डाल दिए, और न गीला हो जाएगा, तो तोड़ना आसान होगा कि मुश्किल? ये कहता है भैया ये पेट में तो ठीक है, उसको पेप्सिन मिल गया, रेनिन मिल गया, HCl मिल गया, हम तोरा अब देते हैं बाइल जूस। क्या देते हैं? और भी चीज, पित्त रस देते हैं, फलना देते हैं, चिलना देते हैं, ये तोरा यहां दे देते हैं। अब तुम लेके जाओ छोटी आंत में। अभी तीन पार्ट है इसका, देखो ये है ड्यूडेनम, ये है जेजेनम, ये है इलियम। ये तीनों छोटी आंत का भाग है। बोले नहीं करेगा। ये जो आपको दिख रहा है दोस्त मेरे, अरे यार देखो यहां, ये ड्यूडेनम है। क्या है ये हो गया अमाशय। बोलवे नहीं करेगा। अमाशय से कहां आया? ड्यूडेनम में, ये वाला पार्ट में। ये छोटी आंत का ही भाग है। किसका भाग है? किसका भाग है? छोटी आंत का भाग कौन है? कौन है? छोटी आंत का भाग कौन है? कौन है? कौन? आप देखो 6 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है? ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ड्यूडेनम है, यहां अमाशय खत्म। छोटी आंत का एक पार्ट कौन है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद कहां आया? जेजेनम में। जेजेनम के बाद कहां आया? इलियम। इलियम से फिर कनेक्शन बना हुआ रहता है देखो यहां, ये अमाशय है, यहां अग्नाशय है। अग्नाशय और अमाशय अलग अलग है, बच्चा तो एक में कंफ्यूज रहता है। अमाशय अलग है, अग्नाशय और लीवर में भोजन नहीं जाता है। अग्नाशय और लीवर में भोजन नहीं जाता है। अमाशय में पहली बार भोजन मुख के बाद जाता है, एसोफेगस होते हुए। बोलवे नहीं करेगा। तो तुम कहोगे इसका काम क्या है? ये एंजाइम देता है। बोलो रे। तो ये अमाशय और लीवर में भोजन जाता है? नहीं जाता। ये ऊपर वाला ये यकृत हो गया, तो भोजन का तो यही रास्ता है। ये यहां से आ गया छोटी आंत में। छोटी आंत में तुम गौर से देखो, ये छोटी आंत का जो लास्ट पोर्शन है, देखो तो बड़ी आंत में जा रहा है? नहीं जा रहा है। छोटी आंत का जो ये लास्ट पोर्शन है, ये कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? बड़ी आंत में जा रहा है। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? बड़ी आंत में, फिर होते हुए ये बाहर निकलता है। कहां से? कहां से? रेक्टम होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। बोलो रे। अब ध्यान से देखना, हमने आपको कहा छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग? कौन कौन? कौन कौन? छोटी आंत के कितने भाग? 3। कौन कौन? ड्यूडेनम को कहते हैं ग्रहणी। ड्यूडेनम को क्या कहते हैं?
जेजेनम को कहते हैं मध्यांत्र। इलियम को तो इलियम में कहते हैं। कहीं पर लिख लो इसका हिंदी, क्योंकि तुम दोगे हिंदी में एग्जाम। बायोलॉजी का पीडीएफ दिया हुआ है रे। हो गया? ये तीनों मिला के, अच्छा चलो अब यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक होता है 9 मीटर। कितना मीटर? अब किसी किसी का थोड़ा बहुत ज्यादा और छोटा बड़ा भी होता है, लेकिन ये हम शाकाहारी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये 9 मीटर होता है। उसमें तुमको पता है 6 मीटर तो खाली छोटी आंत है। कितना मीटर? 1.5 मीटर लगभग बड़ी आंत है। 7.5 मीटर हो गया। अब बाकी 1.5 मीटर में तुम्हारा ये ओसोफेगस से लेके वो पूरा इधर इधर थोड़ा बहुत पार्ट पूरा है। 6 मीटर अकेले कौन है? कौन है? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई 6 से कितना मीटर होती है? 8 अकेले। अब उस शाकाहारी मांसाहारी का अलग अलग है, किसका क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अमाशय में पाप देखो, यहां पर अमाशय में पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद, अमाशय में पाचन की क्रिया हो गई। अब भोजन कहां पहुंचेगा? छोटी आंत, जहां भोजन का पाचन भी होता है। अभी तक यहां सिर्फ पाचन हुआ था, यहां सिर्फ पाचन हुआ था, अब यहां पाचन भी होगा और भोजन रस का अवशोषण भी होगा। आपको कहेगा बताइए मुख में क्या होता है? कहेंगे पाचन। कहेगा अमाशय में क्या होता है? पाचन। कहेगा छोटी आंत में क्या होता है? पाचन और अवशोषण। यहीं से रक्त में सारा चीज जाता है। विलेय होता है, माइक्रोविली और विली, या विलाई भी पढ़ते हैं उसको। वही उंगलीनुमा संरचना होता है जो भोजन रस का क्या करता है? अवशोषण। ये क्या करता है? देखो ये वाला, ये जो है ना, ये तुम्हारा छोटी आंत का अंदर वाला भाग। यही पूछा था पिछले बार। छोटी आंत जो है तुम्हारा, कभी बकरी वगैरह का नली नहीं फाड़े हो? फाड़े हो? उसमें अंदरूनी भाग में देखना, ये इस टाइप का उंगलीनुमा संरचना। एक तो इंजाइम दिया है इसको, लीवर और पेनक्रियाज, अग्नाशय और यकृत जो है इसको इंजाइम दे दिया था भोजन को, भैया जा रहे हो ये ले जाओ। क्या क्या ले जाओ? इंजाइम ले जाओ। और ले जाओ जो जो चीज पहले से तुम्हारा नहीं टूटा होगा तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं उसके लिए अलग से। हम तोरा भोजन में मिला दिए कब? स्टार्टिंग में जब अमाशय से भोजन निकल के आ रहा था। बोलबे नहीं करेगा। तो जब मिला दिए, अब कह रहा है भैया यहां आओ, इसमें भी फैलने सिकुड़ने की क्रिया हुआ, तोड़ भी दो। हम जल यकृत अग्नाशय जो दिया है उसके माध्यम से और तोड़ो, और तोड़ने के बाद भोजन रस का इससे अवशोषण होगा। अवशोषण होकर ही रक्त में सारा चीज दे देगा, कार्बोहाइड्रेट दे देगा, तुमको ऊर्जा मिल जाएगा। विटामिन दे देगा, तुमको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल जाएगा। प्रोटीन दे देगा, तुम्हारे उत्तक का निर्माण हो जाएगा। बोलो रे, इस सब का अवशोषण यही करता है। ये छोटी आंत के अंदर वाला भाग है, बोले नहीं करता। तो अब हम ये कह सकते, पाचन मतलब एक्चुअल में भोजन का क्या होना? टूटना। तो भोजन टूटता भी है और क्या होता है? अवशोषण भी होता है। कहां पर? कहां पर? कहां पर? कहां पर? छोटी आंत में। कहता है अमाशय में पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? और यहां भोजन का पाचन तथा अवशोषण, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। बोलवे नहीं करेगा की क्रिया की जाती है। और संपूर्ण आहार नाल की लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर। एक्चुअल में अधिकतर जगह पर तुमको 9 मीटर मिलेगा, लेकिन 10 मीटर तक भी होता है। देखो तो यहां ये छोटी है, अमाशय के बाद ये ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम के बाद जेजेनम है,
जेजेनम के बाद ही क्या है? इलियम। छोटी आंत में कितने भाग? कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजेनम और ड्यूडेनम का हिंदी क्या लिखा है? ग्रहणी। ड्यूडेनम का हिंदी ग्रहणी। ग्रहणी कहां होता है देखो तो, है यही ना ड्यूडेनम है। या अमाशय से छोटी आंत को जोड़ता है। बोलबे नहीं करेगा। इसमें यकृत तथा अमाशय से स्रावित द्रव भी मिल जाता है। देखो यकृत और यकृत तथा अग्नाशय, अमाशय न, यकृत तथा अग्नाशय न रे, यकृत तथा देखो ये दो गो है, एगो यकृत का एगो अग्नाशय का, दोनों रस एकरा में जाके यहां मिल जाता है। यकृत और अग्नाशय से स्रावित द्रव इसमें क्या हो जाता है? मिल जाता है। छोटी आंत का दूसरा भाग कौन है? जेजेनम। यह ड्यूडेनम के बाद वाला भाग है कि पहले वाला? ड्यूडेनम के बाद ना जेजेनम। इसमें पाचन संबंधित कोई भी क्रिया नहीं होती। अब तीसरा भाग कौन है? इलियम। या जेजेनम के बाद होगा, पहले ड्यूडेनम फिर जेजेनम तब ना इलियम। ये जेजेनम के बाद वाला भाग होता है और इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों। क्लियर है? सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत। सबसे लंबा भाग। अब तुमको कहेगा निम्न क्रम को सही करें, मुख गुहा, ओसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। सही है? बोलबे नहीं करेगा। बोलो ना रे। आज की कार्रवाई, अच्छा एक मिनट, समझ में आ रहा है कुछ? एक मिनट, होल्ड ऑन। समझ में आ रहा है कि बुरा समझा रहा है? पक्का? थोड़ा थोड़ा कि पूरा? अब देखो चला, एक आवश्यक